अब हम अज्यूम करते हैं कि अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों ही इकट्ठे चेंज हो जाएं तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये एक 3 डायग्रामें बनाई गई हैं। तो पहले में हमने बताया क्या है कि अगर रिसोर्सेज में भी इजाफा हो जाता है और साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी इजाफा हो जाता है तो तब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरे का पूरा अपवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ये तो दूसरी डायग्राम में हमने अगली दो डायग्रामों में नॉट पैरेलल शिफ्ट की बात की गई है। यानी क्या किया है कि अब यहाँ पे ये ओरिजिनल पीपीसी था, अगर रिसोर्सेज में भी इजाफा हुआ है लेकिन अब इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई है, इस सेक्टर में कम टेक्नोलॉजी आई है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड रोटेट हुआ है लेकिन पैरेलल नहीं हुआ। ठीक है, सेम इसी तरह से ये है। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे बताया कि अब इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई है, इस सेक्टर में कम टेक्नोलॉजी आई है, रिसोर्सेज भी बड़े हैं और लेकिन इसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया है कि कम प्रोडक्शन की जा रही है। ठीक है, दोनों गुड्स की, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी कम आई है, इसमें टेक्नोलॉजी क्या है ज़्यादा कमी हुई है। और इसी तरह से रिसोर्सेज में भी ज़्यादा भी इजाफा हो सकता है और दोनों अशिया के हवाले से कम रिसोर्सेज में भी इजाफा हो सकता है। तो अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट शरह से बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, और अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में दोनों डिफरेंट शरह से इजाफा होगा तो फिर वो शिफ्टिंग भी होगी लेकिन वो पैरेलल नहीं होगी।